हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन 84। सेक्शन 84 बोलता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति का एक्ट जो पागलपन का शिकार है उसमें बेनिफिट होगा, उसका बेनिफिट करेगा सेक्शन 84। क्रिमिनल लॉ गिव्स अ कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ अ ल्यूनेटिक पर्सन। सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग किसी के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य ऑफेंस नहीं होता है जिसकी नेचर उसे नहीं पता है। कोई भी ऐसा कार्य है जो गलत है या कानून के विपरीत है और उस कार्य की उसको नेचर नहीं पता है या नेचर जानने में वो असमर्थ है, सेक्शन 84 में आएगा, या कहीं तो सेक्शन 84 का बेनिफिट उसको मिलेगा। अब जो ये वर्ड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इंक्लूडिंग फॉलोइंग काइंड ऑफ पर्सन: इडियट्स, पैदाइशी बच्चे माइंड से खराब होते हैं; अल्यूनेटिक है ना, मैडमेन्स मतलब मेंटल डिसऑर्डर जिनको होता है; पर्सन इज अ अनकॉन्शियस स्टेट, जैसे कोई नींद में चलता है; तो एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, नशे में जो इंसान होता है। तो ये कुछ फॉलोइंग पर्सन्स हैं जो कि सेक्शन 84 के दायरे में आते हैं। अब ऑफेंस के समय जो भी अक्यूज्ड होता है, ऑफेंस के समय वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार था या अनसाउंड माइंड था, ये प्रूव करना होगा कोर्ट में। लेकिन अगर वो ऑफेंस के समय अनसाउंड माइंड नहीं था, उससे पहले या उसके बाद में था, तब इस केस में सेक्शन 84 का बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा। अगर किसी को पहले से इंसैनिटी है तो घटना के दिन उसका बिहेवियर कैसा था, ऑफेंस से पहले या बाद में दिमाग की स्थिति कैसी थी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। एक्यूज्ड ऐसा अपना गोपनीयता छुपाने के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए भी ऐसा यूज कर सकता है। कोई किसी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो पागल है या पागलपन में है, तो एक दिखाने की कोशिश करने में और नेचुरल होने में अंतर हो जाता है। तो वो जो बारीकी एक है कि पकड़ना कोर्ट का काम होता है कि वो ऐसा लेकिन ये सब एविडेंस के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी एविडेंस देना पड़ता है कि ये पागलपन में ही था या पागलपन के बॉर्डर पे था या फिर ये सब दिखावा कर रहा था। तो दिखावा जो करेगा, अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो दिखावा कर रहा है, तब सेक्शन 84 का ऑब्वियसली उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस सेक्शन में एक शब्द है डिल्यूजन। तो डिल्यूजन मीन्स एक फॉल्स बिलीफ हो जाना, पार्शियली या फुल। किस बॉर्डर लाइन तक आपको समझ नहीं आ रहा है किसी भी कार्य की नेचर, वो कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है उस कार्य की। डिल्यूजन है वो मैक नोटेंस की केस में बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर आप सब चाहें तो पढ़ सकते हैं एक बार। एक्यूज ने अपने 5 साल के बेटे को गले में चाकू घोंप दिया कि उसे स्वर्ग से किसी के द्वारा आज्ञा का पालन करने के लिए बोला गया, ऐसा उसके सपने में आया। तो ऐसा कुछ केस था। और अहमद वर्सेस किंग, तो इसमें सेक्शन 84 को लागू किया गया। एग्जाम्पल ए है जो कि एक सफर कर रहा है, किसी एक्स और वाई उसको बहुत सताते हैं। अब एक चाकू उसने खरीदा और उन दोनों को जाके उसके क्लब में गया उनके और उनको मार दिया, ठीक है। यहाँ सेक्शन 84 लागू नहीं हुआ क्योंकि ए का चाकू खरीदना, बाजार जाना, उसके बाद फिर क्लब में आना, देन क्लब में आके उनको देख के फिर मारना, तो ये पूरा प्रोसेस उसको इंटेंशन प्रतीत होती है उसकी, कि उसकी इंटेंशन थी उनको मार देने की। तो इसमें सेक्शन 84 लागू नहीं होगा। एक केस में एक फादर और कुछ रिश्तेदार एक 4 साल के बच्चे की बलि देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, केस का नाम है पारस राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1981। तो इसमें इंसेनिटी प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला बाय इटसेल्फ 84 सेक्शन लागू नहीं हुआ। सेक्शंस को 84 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल एग्जामिनेशन। तो कैसा लगा आज का वीडियो, ये आप मुझे जरूर बताएं। और सेक्शन 84 अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में बताएं। और अगर नहीं आया है तब भी मुझे कमेंट में बताएं। क्या नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो आपका तो क्वेरी कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।